काशी से चित्तौड़ के अंदर चला गया, लगभग कोई 2000 किलोमीटर पड़ता है। चित्तौड़ गया, चित्तौड़ वालों ने पूछा भाई कहां से आए? बोला काशी से। बोला वो रविदास वाली काशी, वो कबीर साहब वाली काशी। बोला यार सारी जिंदगी में इंतजाम करते करते हमारा अवतार लगाने का, मैं कुछ करते धरते नहीं, और हमारे तो पहले यहां बैठे आई हुई है। क्यों संत अगर ना भी कहीं जा तो उसके विचार वहां तक पहुंच जाते हैं, विचार पहुंच जाते हैं। लेकिन जिसके पास विचार होते हैं वही तो जाते हैं। बोला भाई कबीर साहब से पूछूंगा जाएगा, उसका इतना नाम क्यों है? वापसी आया, अपना काम निपटाएगा, कबीर साहब के पास गया। बोला कबीर साहब, बंदगी करी, हाथ जोड़े। बोला हाँ बता भाई। बोला जी मुझे एक बात पूछनी थी। बोला क्या? नुका आपका नाम कबीर क्यों है इतना? बोले मैं कबीर हूं। बोले मतलब? बोले मतलब क्या मैं कबीर हूं? कबीर साहब ने सोच लिया अगर इसे बताऊं तो ये समझेगा नहीं। बोला भाई बैठ जा। बैठा दिया। बैठाने के बाद में आवाज लगाई, बेटी कुमाली। हाँ पिताजी। बोली बेटी फावड़ा लेकर। कुमाली फावड़ा लेकर आई। कबीर साहब ने गेट के बीचों बीच खड्डा खोदना शुरू कर दिया। इतना खोद लिया। जब खोद लिया आवाज लगाई बाहर निकल के, लोई। हाँ महाराज। बोले वो मैं घी लाया था, घी है ना, घी का तमड़ा होता था पहले, वो तो डिब्बे डब्बे में रख दें। बोले वो घी का तमड़ा ला उठा के। लोई भीतर से आई, तमड़ा हाथ में, कबीर साहब को दिया। कबीर साहब ने उसे खोला, घी उसमें डाल दिया। डालने के बाद में कबीर साहब बाहर निकले, बाहर निकल कर उसे आंट दिया, पीठ छेद के बैठ गए उसके पास में। बोले भाई नो क्या मुझे कबीर? बोले फिर ये कौन सा बड़ा काम है, हम भी कबीर बनेंगे, हम भी तो कबीर बन सके। फिर घर गया, घर जाते बोला बेटी फावड़ा लाइए ठहके। बोले क्यों, क्या करा है फावड़े का? दिहाड़ी पे जा, मजदूरी पे जा, क्या करा है फावड़े का? दिया नहीं, 100 सवाल कर दिए। फावड़ा दिया, 100 सवाल कर दिए। खैर लड़ झगड़ का फावड़ा आ भी गया। वो गेट के बीच पहला ही फावड़ा मारा, घरवाली की डक पड़ी। तेरा नाश हो जा, तेरा बेड़ा गर्क हो जा, लीप रखा पोत रखा, एक सार है, तू यहां खुद लेना, पागल हो गया क्या? बोला चुपचाप बैठने, सिर में मूंद मार दूंगा, कबीर बनना। लड़ झगड़ का खड्डा भी खोद लिया। खड्डा खोद का बोला हमारे घी धरा, वो लाठ है क्या? बोले क्या करेगा? बोले तू लेकर तो आ, कबीर बनवा, कुछ करेगा भी? बोला इसमें गेरुआ, ईसा अंटुआ, बैठुआ, कबीर बना। बोले एक काम कर, लंबा पड़ कर दिया भी तमड़ा लाकर तुझे यहां से, मैं घर कबीर बन जाऊं क्या? अरे उनकी लड़की को देखो, उस लड़की ने सवाल नहीं किया, फावड़ा लाकर दे दिया। लोई ने कोई सवाल नहीं करा, घी लाकर दे दिया। लेकिन वहां फावड़ा आने से पहले 100 सवाल कर दिए। फावड़ा धरती में मारते ही घरवाली तिड़क पड़ी, घी नहीं दिया, घर से बाहर काट दिया। ये कबीर बन जाएंगे क्या? अगर कबीर बनना है तो सत्संग को अपने घरों के अंदर स्थापित करना सीखो। लोई को पता था अगर अब ये घी इसमें गिर रहे तो 2 घंटे बाद लाकर भी तो यही देगा। वे संत कोई और थे, मैं किसी का कोई वो नहीं करता। ये सत्संग कोई आपने नहीं चलाया, हमने नहीं चलाया, ये तो वहीं से चला रहा। 4 संत थे उस समय भी, कबीर साहब, नानक साहब, गोरख साहब, गुरु रविदास जी महाराज। ये सत्संग क्यों चलाया था? एक विचारधारा थी उनकी। विचारधारा क्या थी वो आपको पता होगा। कबीर साहब क्या काम कर रहे थे भाई, अगर जानता हो कोई? उनका काम क्या था? जो काम उनका घर का था, है जी, कपड़े बुनने का, यही था ना। गुरु रविदास जी महाराज के पास भी काम था, नानक साहब के, गोरख साहब के पास भी काम था। फिर सत्संग के अंदर ये पैसे जो चढ़ा रहे, हमने बताया आपको तो यहाँ चढ़ाओ भाई, क्यों चढ़ा रहे? ये तो वहीं से चला रहा, हमने नहीं कहा। आस्था उन्होंने बनाई थी। क्यों बनाई थी? क्योंकि जितना पैसा यहां चढ़ता था, उनकी एक विचारधारा थी, समाज के लिए गरीब था, उस समय गरीबी बहुत थी। ये इनकी एक विचारधारा थी, जितना सत्संग रात में सत्संग करते थे, 2 घंटे करें 4 घंटे करें, सत्संग करने के बाद जितना पैसा आता था उस पैसे से भूखों को रोटी देते थे, नंगों को कपड़ा देते थे, बीमारों का इलाज करवाते थे। बाकी अपने परिवार का काम तो मैं अपने घर के काम से नुका। ज्ञान, धन, विश्वास, 3 बड़े प्यारे दोस्त। एक समय आया इन तीनों को अलग अलग होना पड़ गया। जब तीनों को अलग अलग होना पड़ा, इन्होंने तीनों ने विचार किया भाई हम भविष्य में कहां मिलेंगे, हम ये विचार तो कर लें एक बार। तीनों बैठ गए, धन से पूछा भाई धन तू बता तू कहां मिलेगा? बोले भाई मैं धन्ना सेठों के पास, राजाओं के, महाराजाओं के पास, मैं पूंजीपति के पास मिलूंगा। पता चल गया धन का, अगर धन से मिलना हो तो राजा महाराजाओं के पास, पूंजीपति धन्ना सेठों के पास जाओ। धन्यवाद भाई। ज्ञान तू बता? बोले मैं ऐसे ऐसे महापुरुषों के सत्संग के अंदर मिलूंगा, स्कूलों के अंदर मिलूंगा, कॉलेजों के अंदर मिलूंगा। ज्ञान का पता चल गया, अगर ज्ञान से मिलना हो
तो सत्संग में जाओ, स्कूल में जाओ, कॉलेजों में जाओ। विश्वास से पूछा, भाई तू बता। विश्वास रोने लगा, विश्वास रोने लगा। माताओं बहनों प्रेमियों, विश्वास रो करके कहता है, अगर मैं एक बार चला गया तो दोबारा कभी नहीं मिलूंगा, दोबारा नहीं मिलूंगा। अगर पति का पत्नी से विश्वास उठ जाए, पति का पत्नी से उठ जाए, बेटे का बेटी से, बाप का बेटी से उठ जाए, तो शायद जिंदगी में रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चिटकाए, अगर टूटे तो जुड़ा नहीं, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। समझे मेरी बात को? मैं कहता हूं कि विश्वास हम सबको आज बनाकर रखना, नहीं तो कुछ पाखंडियों की वजह से इस साधु समाज का विश्वास भी समाज से उठ चुका है। एक साखी के द्वारा कहते महाराज, नु कहते हो है नहीं, नुको करण हार करता था, डरिए कर तू ना लागे घड़ी और पल। नु कहे, जिन गड़ियों बाजार लगाते उनमें देखे चलते हड़, और वे नर देखे भीख मांगते, जिनके संग चले